हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीटीएस वाला। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दो एक्ट। फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। मेनली ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है नहीं बनेगा, लेकिन आपको याद इसलिए करना है क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिलेटेड टू दिस, मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा एक्ट इससे रिलेट है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन में अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, जिससे आप उसको एलिमिनेट कर सको। ना कि हमें याद करना है कि उसको रटते बैठो कि इस प्रोविजन में क्या हुआ था क्या हुआ था। थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे हम ऑप्शन आता है तो हम उसे एलिमिनेट कर सके। और इससे कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं जिससे आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने, तो हम उसी हिसाब से इसे पढ़ने वाले हैं जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। हाँ, तो इसे याद करने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो बैकग्राउंड हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी थी इंडिया। उनका मेनली काम क्या था, जैसे सिंपली ये इंडिया है, ये यूरोप है, अपना ब्रिटेन वगैरह और फ्रांस वगैरह, है ना। तो यहाँ से वो शिप लाया करते थे। इंडिया आए, इंडिया से सामान खरीदा, शिप में लोड किया और यहाँ आके बेचा। इतना काम हो रहा था, ठीक है। और एक कंपनी रजिस्टर हुई थी ब्रिटेन में कि एक कंपनी है जो हमारा ये ट्रेडिंग का काम कर रही है, सामान को लोड करना है, लाना है और यहाँ बेचना है, ठीक है। सिंपली ये काम चल रहा था। अब हो क्या रहा था, करप्शन कर रहे थे। करप्शन कैसा, मैं बताता हूँ आपको। कई लोगों ने बताया होगा करप्शन हो रहा था। करप्शन कैसा हो रहा था कि ऑफिशियल जो हैं, जो भी उस कंपनी में काम कर रहे थे, वो करते क्या थे कि यहाँ से सामान लोड किया और वहाँ ऑफिशियलों को बता दिया कि भाई सामान बीच में ख़राब हो गया तो हम सामान नहीं ला पाए। एक्चुअली वो यहाँ से सामान ले जाया करते थे पूरा भरकर, है ना, जो भी पेपर वगैरह है, कॉटन के कपड़े हैं। और यहाँ पहुँचने से पहले वो कहीं दूसरे शिप पे दूसरे अंडरग्राउंड करके बेचा करते थे और कंपनी को बता दिया करते थे कि भाई ख़राब हो गया, हम नहीं ला नहीं पाए, और ये सब ऐसा कुछ भी प्रोविज़न। तो वो प्राइवेट ट्रेड में खुद के लिए सामान ले जा रहे थे, अलग से खुद बेचते थे और कंपनी के अकाउंट में हो रहा था घाटा। घाटा हो रहा था, खुद अलग से बेच रहे हैं। हाँ, और कंपनी की सिप सिप कंपनी का, सब कुछ कंपनी का, और उस कंपनी के पैसों से खरीदना है, ठीक है। और लेकिन यहाँ आते होते बोल दिया कि वो 2 महीने की जर्नी में, 1.5 महीने की जर्नी में वो ख़राब हो गया, है ना। ख़राब हो गया, और ख़राब एक्चुअली हुआ नहीं होता था, और वो पहुँचने से पहले ही छोटी सी शिप में ले जाके कहीं अंडरग्राउंड से मार्केट में डंप कर दिया करते थे और पैसे पूरी जेब में रखा करते थे। अब भाई कंपनी में करप्शन तो हुआ रहता, है ना। अब इसमें घाटा किसका, घाटा उन लोगों का जो भी वहाँ पार्लियामेंट में बैठे लोग थे, जो भी उनकी पार्लियामेंट में बैठे तो उनके इसमें शेयर लगे हुए थे, है ना। शेयर तो सभी लोग समझते हैं आजकल, शेयर लगी हुए थे और घाटा हो रहा था। और कंपनी जिस जिस लोगों की थी उनका पैसा डूब रहा था भाई। उन्हें पता चला कि कंपनी में जो काम करता है उनके तो बंगले बन चुके हैं ब्रिटेन में, इतनी इतनी आलीशान रह रहे हैं, जैसे कि जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनसे ज़्यादा पैसा अमीर हो चुके हैं और कंपनी डूब रही है, मतलब करप्शन। अब कंपनी के ऑफिसर आते हैं लोन लेने, लोन लेने आए तो भाई लोन क्यों दें, कौन देगा लोन, आजकल लोन मिलता नहीं है, उस टाइम भी नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने बोला हम लोन देंगे। कौन देगा, गवर्नमेंट लोन देगी कंपनी को। क्यों, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट में थे, उनके शेयर लगे हुए थे कंपनी पे, वो भी डूबने वाले थे, तो उन्होंने हम देंगे। लेकिन क्या प्रोविज़न वाला उन्होंने डाला है कि हम तो लोन देंगे लेकिन आपको समय समय पर इसकी जो भी फंक्शन है, कमर्शियल फंक्शन हो गए और जो पॉलिटिकल फंक्शन हो गए, मतलब जो भी वहाँ करते हैं, राजा से मिलते हैं, राजा से जो कुछ भी प्रोविज़न मांगते हैं कि ट्रेडिंग ये दो, राइट दो, वो सब हमें सौंपना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो उसके लिए उन्होंने एक बॉडी बनाई, जिसे मैं याद करने के लिए कहता हूँ COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी कंपनी में दो, एक बंदा होता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अपॉइंट करते हैं दूसरे CEO, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्चुअली पैसा लगा होता है, पैसा वालों की तरफ से ये 4 से 6 बंदे, 10 बंदे अपॉइंट किए जाते हैं जो आगे का फंक्शन देखेंगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसका पैसा लगा है, BOD, है ना। इसे मैंने क्या याद किया, BOD एक्चुअली आप याद कर सकते हो। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, BOD के साथ साथ हम COD भी लाएंगे। क्या लाएंगे, COD।
कि सीओडी एक कंपनी के अलग से 4-5 बंदे होंगे जो तय करेंगे सीईओ कौन होगा, बाकी सर्वेंट कौन होंगे, है ना, ये सब तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ रहा था गवर्नमेंट का, क्यों, पैसा भी गवर्नमेंट के कुछ मेंबरों का लगा हुआ था, तो उन्होंने अपॉइंट किया सीओडी। ठीक है, अब प्रोविज़न में देखते हैं। प्रोविज़न में उन्होंने प्रोविज़न ये लाए कि भाई देखो, गवर्नमेंट कंपनी का नहीं है, कंपनी से उन्हें कुछ भी डाटा चाहिए, है ना, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो एक बंदा होना चाहिए जो सबके बारे में बताए उनको कि इधर है ऐसा हुआ, इधर है उस हुआ। ये नहीं कि कोई अलग ये बोल रहा है, अगर 4-5 बंदे हैं तो वो होते तो बोलते कि भाई उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा, वो इसका नाम लगाता, वो उसका नाम लगाता, वो इसका। तो ऐसा नहीं चलता। उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर मेंबर होना चाहिए सबके ऊपर। तो उन्होंने इस तरह बनाया, कौन, गवर्नर। जो गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास के, है ना, बंगाल के, ये 3। इससे पूछते थे, ये बोलता था मद्रास वाले ने किया है, ये बोलते थे इसने किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, इन सब के ऊपर एक होना चाहिए। उन्होंने बनाया गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग। ठीक है, समझ गए। फिर क्या हुआ, इन्होंने बनाया सीओडी। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बना दिया। इन दोनों के इन्फ्लुएंस से एक बंदा बैठेगा, कौन, गवर्नर जनरल, जो इन्फ्लुएंस करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को, है ना, इंडिया में जो जो करेगा। सीओडी मतलब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर, बीओडी मतलब प्राइवेट बॉडी जो कंपनी के हैं। तो इन्फ्लुएंस हो रहा है भाई, इन्होंने भी इसको पेंट करने में हाथ है, इनका भी हाथ है। तो एक बंदा ऐसा चुना गया जो ये भी उससे सहमत थे, ये भी उससे सहमत थे, सीओडी वाले भी मेंबर सहमत थे, बीओडी वाले भी सहमत थे। ठीक है, और वो बंदे का क्या नाम होगा, गवर्नर जनरल। पहले कौन, वारेन हास्टिंग। तो इससे क्या हुआ, एक क्वेश्चन बनता है कि ये डेवलप कर रहा था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये शब्द आपको कई बार मिलेगा। डुअल सिस्टम मतलब कि ये जो बंदा है ना, इसको अपॉइंट किया है सीओडी ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भी, बीओडी ने भी। अब बीओडी वाले आए, भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोल दिया भाई सीओडी ने बोला था। सीओडी वाले भाई ऐसा करना है, तो उसने बोला हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ, बीओडी वाले भाई से भी बोल दिया हाँ हाँ हो जाएगा। इससे भी वो हाँ बोल दिया, उससे भी हाँ बोल दिया, और किया कुछ नहीं, किया क्या, मन का, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि फिर डुअल गवर्नमेंट सी इस्टेब्लिश्ड हो गई थी कि भाई बीओडी से भी ये बोल रहा है कुछ, सीओडी से भी कुछ बोलता है, तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीओडी को भी जवाब देना है, सीओडी को भी जवाब देना है, बीओडी को भी जवाब देना है। तो इस तरह डुअल सिस्टम फॉर्मेशन हो गया। हाँ, एक पॉइंट और जो मैंने डाला नहीं, कि इस एक्ट से ऑब्वियसली कि ये इतना सारा फॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन भी रिकॉग्नाइज किया वो पार्लियामेंटेरियन ने, ब्रिटिश क्राउन ने, कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी कंपनी अब कमर्शियल फंक्शन के अलावा पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही है, इसलिए है ना। तो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये कंपनी के अलावा पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही है। वो पॉलिटिकल मतलब वहाँ जाके राजाओं के साथ मिलकर थोड़ा बहुत युद्ध जो चल रहा था वो सब कर रही है, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया। ये हो गए प्रोविज़न। बस आपको इतना ही जानना था इसमें, इस प्रोविज़न में, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, फॉर्मेशन ऑफ सीओडी और डुअल सिस्टम हो रहा था। अब देखिए सीओडी और बीओडी बन गए 1773 में। अब ये अबॉलिश कब होंगे, ये जाके लास्ट में हो गए 1758 में, याद रखना। 1758 नहीं, सॉरी 1858 में। 1857 का चार्टर, 1858 का वो चार्टर एक्ट आता है ना, तब जाके अबॉलिश होंगे। कब, सीओडी कब अबॉलिश होंगे, बन तो 1773 में गए, अबॉलिश कब होंगे 1857 के बाद 58 में, है ना। तो 100 साल तक सीओडी और बीओडी चलते रहे, है ना। बीओडी तो मैंने लिख दिया सीओडी, है ना। आगे देखते हैं। बस यही याद रखना कि सीओडी का फॉर्मेशन हुआ, गवर्नर जनरल बने, और सीओडी का काम क्या था, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना कि कौन गवर्नर जनरल बनेगा। और सीओडी के मेंबर हुआ करते थे पार्लियामेंटेरियन, और उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट खुद आ जाए या उनसे किसी दूसरे बंदे को बोल दें कि तुम गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट देख लो। ठीक है, ये हो गया प्रोविज़न। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ नहीं किया, आपको बस ये याद करना है, जो सीओडी और बीओडी बनाए थे 1770 एक्ट में, उनका फंक्शन दोनों को एक ही कर दिया था। इस बार उन्होंने कहा कि नहीं,
COD जो कुछ भी फ्लो होते हैं उसमें कहा BOD देखेगा क्या, कमर्शियल फंक्शन, कमर्शियल, और COD देखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन। मतलब अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो इंडिया में जाकर, तो कमर्शियल रिलेटेड कौन बताएगा गवर्नमेंट को, BOD वाले लोग बताएंगे। और जो भी पॉलिटिकल फंक्शन की हमने इससे युद्ध किया, ये हुआ, तो ये कौन बताएगा गवर्नमेंट को, COD। पहले क्या था 1770 में दोनों बना तो दिए थे लेकिन फंक्शन सेम ही थे कि कोई भी वो BOD वाला बोलते हाँ, COD वाले तुम बता दो सर को, ऊपर वाले गवर्नमेंट को, BOD वाले बोलने लगे तुम बता दो। ये इससे डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम आ चुका था, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया नहीं तुम ऐसे में तो गड़बड़ कर रहे हो भाई, COD वाले और BOD वाले तुम एक दूसरे को नाम लगा रहे हो, तुम बता दे, तुम बोल दे तुम बताओ कि क्या कमर्शियल, तुम बताओगे क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। किसको बताना है, गवर्नमेंट को। जैसे कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आ गया था ना 1773 में, अब गवर्नमेंट को रिपोर्ट चाहिए थी मंथली एनुअली जो कुछ भी मांग रहे हो उस तरह का। सब बस इतना ही याद करना है आपको, पिट्स इंडिया एक्ट और 1770 आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो बहुत इजी बनेगा। और बस आपको याद क्या रखना है, क्या क्या थोड़ा बहुत प्रोविज़न क्या थे, उसके अलावा क्या याद नहीं रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना दोस्तों। तो आगे मैं ऐसी ही वीडियो लाऊंगा। थैंक यू। अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूं।